नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है धूर्त पंडित मूर्ख जमींदार। मुकुंदपुर गांव में एक दयाशंकर नाम का एक जमींदार रहते थे। वैसे वह बहुत बड़ा जमींदार नहीं थे, फिर भी अपने गांव के लिए बड़े जमींदार थे। उनके पास 200 एकड़ खेती के अलावा 25 एकड़ का बड़ा बगीचा था, तो वहीं 10 एकड़ का गौशाला था। परंतु उसमें गायें बहुत कम थी, मात्र 10 गायें थी। परिवार में जमींदार साहब के अलावा उनकी पत्नी थी। एक बेटा भी था जो बाहर शहर में रहकर पढ़ाई करता था। जमींदार साहब कुल 4 कामगार रखे हुए थे, एक खेती के देखभाल के लिए, एक बगीचे के देखभाल के लिए, एक गौशाला के लिए और एक अपने घर में काम करने के लिए। परंतु बड़ी बात थी कि जमींदार साहब बहुत बड़े कंजूस आदमी थे। कहने को तो 4 नौकर पगार पर रख लिए थे, परंतु कभी किसी को एक पैसा पगार नहीं देते थे। परंतु उनके कामगार भी गजब के थे कि बिना पगार लिए लगातार 5 साल से काम कर रहे थे और जमींदार साहब के सामने कभी मुंह नहीं खोले। जमींदार साहब खुश थे कि चलो बड़े अच्छे नौकर मिल गए हैं, पैसा भी नहीं ले रहे और काम भी कर रहे हैं। परंतु उनकी पत्नी को सब पता था कि कोई मुफ्त में 1-2 रोज या 1 माह काम कर सकता है, परंतु 5 साल लगातार नहीं। सभी मजदूर चोरी करते हैं। जमींदारनी ने कई बार चोरी करते पकड़ा भी थी, फिर भी आंखें फेर ली थी। उनको पता था कि सभी बाल बच्चेदार हैं और अपने परिवार के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर कुछ खाने की चीजें चोरी छुपे ले जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं करते। नौकर जमींदारनी पर बहुत खुश रहते थे कि सब कुछ जानते हुए चुप रहती है। दया की सागर है जमींदारनी। जो नौकर घर का काम देखता था उसका नाम जमन था। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ गई तो जमींदार के पास पैसे मांगने गया, तो जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। परंतु जब वह रोता हुआ जमींदारनी के पास गया तो उन्होंने उसकी पत्नी के इलाज के लिए 5,000 रुपए दे दी। उस जमाने में 5,000 बहुत होता था, क्योंकि उस समय मजदूरों की मजदूरी ही 1 रुपए थी। समय से पैसा मिल जाने पर झमन अपनी पत्नी का इलाज करा पाया और वह ठीक हो गई। परंतु जमींदार को शंका हुई कि झमन इलाज के लिए पैसा कहां से पाया। जमींदारनी ने कभी जमींदार को बताकर किसी की कोई मदद नहीं करती, इसलिए जमींदार को यह पता नहीं था कि जमींदारनी नौकरों की मदद भी करती है। जमींदार समझने लगा कि नौकर जरूर चोरी करते हैं, तभी तो कई वर्षों से बिना पगार के काम किए जा रहे हैं। बगीचे की रखवाली कर रहे रामजतन को तो मैंने मार पीट कर भगा दिया था, परंतु दूसरे दिन ही आ धमका और बोला कि मालिक, मेरे बगैर आपका काम चल ही नहीं पाएगा। मैं रात भर सो नहीं सका कि मालिक परेशान होंगे। मैं जिंदगी भर बिना पगार के आपके यहाँ काम कर लूंगा, परंतु जीते जी आपको नहीं छोड़ सकता। जमींदार सोचने लगा, दुनिया में ऐसा ईमानदार कोई भी नहीं हो सकता। सभी एक से बढ़कर एक चोर है और किसी ना किसी तरीके से चोरी कर अपना काम चला रहे हैं। जमींदार को झमन पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें अपनी बीबी के इलाज के लिए पैसा कहां से मिला? झमन बोला, आपको इससे क्या मतलब? जब आप बुरे वक्त पर भी हमारा पगार नहीं दे सकते तो फिर कैसे क्या हुआ? पूछने का क्या मतलब? जमींदार बोला, पगार लेकर भागा थोड़े जा रहा हूं। अरे कभी न कभी दे दूंगा। झमन बोला, देने का मतलब? भूख आज लगी है और आप भोजन 1 माह बाद खिलाएंगे। जमींदार बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पैसा कहां से पाया? झमन भी तेज आवाज में बोला कि कहीं से पाया, परंतु आपने नहीं दिया और जब नहीं दिया तो पूछ भी नहीं सकते हैं। जमींदार बोला, ससुर जुबान लड़ाते हो, निकाल दूंगा काम से। झमन बोला, मेरा हिसाब कर दो, अभी चला जाऊंगा। जमींदार झमन की बात पर बहुत गुस्सा हुआ
और उसे पीटने लगा। उसने 3-4 लाठी जमन को पीट दिया। तभी जमींदारनी ने आकर जमींदार को रोका। बोली, आप मजदूरों के पगार देते नहीं, ऊपर से जमींदारी दिखाने लगते हो। अरे अब आपके बाप दादा का जमाना ना रहा, नया जमाना है। किसी से प्रेम से काम ले सकते हो, आंख दिखाकर नहीं। अरे अपना पगार ही तो मांग रहा है, इसमें क्या बुरा कर रहा है जो इसे पीट रहे हो। जमींदार बोला, अभी तो बस इतना ही मारा है, परंतु मेरे सामने दिख गया तो जान से भी मार दूंगा। तुम्हें नहीं पता यह चोरी भी करता है, घर से सामान चुराता है। हम इसके खिलाफ थाने में रपट लिखाऊंगा, इसको जेल भेजवाऊंगा। इतना सुनते ही जमन काफी डर गया। उसको थाना या पुलिस से पाला नहीं पड़ा था। उसे लगा कि जमींदार मुझे जेल भेजवा देगा, तो वह वहां से निकल पड़ा। जाते जाते जमींदार से बोल गया कि मैं अब फिर कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। वह डरा शहमा भागकर किसी शहर में चला गया। जाते वक्त ना तो अपनी पत्नी से मिला, ना वहां पहुंचने पर पत्नी को कोई पत्र लिखा। 2-4 दिन बीत जाने पर जमींदारनी बोली कि अच्छा भला नौकर था, घर का सारा काम संभाल लेता था, मुझे छूकर कोई काम नहीं करने देता था। अब या तो कहीं से नौकर ढूंढ लाओ या फिर घर का काम खुद करो। मैं बूली हो चली हूं, मुझसे कोई काम धंधा नहीं होता। उधर किसी ने जमन की पत्नी को खबर कर दिया था कि जमींदार ने जमन को बहुत मारा है, लाठी से पीटा है, मारकर हाथ पैर तोड़ दिया है। बेचारी स्त्री भागी भागी जमींदार के पास आई और बोली, जमींदार साहब आप मेरे पति को क्यों मारे हैं? जमींदार बोला, अरे मारा नहीं है, थोड़ा डांट दिया था। स्त्री बोली, हमें पता चला है कि आपने उनका हाथ पैर तोड़ दिया है। जमींदार बोला, अरे नहीं रे, इतना कोई थोड़े मारता है, क्या तुमने खुद उसको नहीं देखा कि मैंने नहीं मारा है? स्त्री बोली कि उनसे ही मिलने आई हूं। आप उन्हें कहाँ रखे हो? हमारे सामने बुलाओ। जमींदार बोला, अरे वह तो 5 दिन पहले यहां से घर के लिए चला गया था। स्त्री बोली, झूठ मत बोलो साहब, मुझे तो लगता है कि आपने उसकी हत्या कर कहीं छुपा दिया है। जमींदार बोला, अरे तुम ये क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा कर सकता हूं? स्त्री बोली, अगर आप उनको नहीं मारे हो तो मेरे पति को लौटा दो। जमींदार बोला, मेरे बात पर विश्वास करो, वह यहां से घर के लिए गया था। स्त्री बोली, मेरा घर कोई 100 कोस दूर नहीं है, जो उन्हें घर पहुंचने में 1 माह लग जाएंगे। अगर आप मेरे पति को नहीं लौटाते हैं तो आपके खिलाफ मुझे थाना में रपट लिखाना पड़ेगा। थाना और रपट का नाम सुनकर जमींदार के पैर हिलने लगे। उसने सोचा कानून के दायरे में आ गया तो सभी मजदूरों के पगार भी देने पड़ेंगे, दंड भी देना पड़ेगा, जेल होगी सो अलग। जमींदार यह बात सुन भींगी बिल्ली बन गया। वह जमन की पत्नी से बोला, बिटिया तुम झूठे नाराज होती हो। जमन नाराज होकर कहीं चला गया है तो हम उसे 1-2 हफ्ते में ढूंढ निकालेंगे। अब देखो ना, उसके बगैर घर का सारा काम अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। हम जमन के सिवा दूसरा नौकर भी नहीं रख सकते। जमन का पता जो ही चलता है हम उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगे। अभी तुम मेरे से 5,000 रुपए जमन का बकाया पगार लेती जाओ, और पैसे की जरूरत पड़े तो चली आना, समझना अपना ही घर है। जमन की स्त्री वहां से अपने घर आ गई, परंतु उसे शंका हो रही थी कि जमींदार ने मेरे पति को मार दिया है, परंतु उसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकती। बड़ा आदमी है और फिर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा तो यही है कि जमींदार से कुछ पैसा वसूल लिया जाए, और कोई जरूरी भी नहीं कि जमन मर ही गया हो सकता है जमींदार के डर से कहीं भाग गया हो और कुछ दिन में लौट आए। तो चालाकी यही है कि यदि पैर कहीं गलत जगह फंस गया हो तो उसे धीरे धीरे निकाला जाता है, झटके से निकालने पर तो टूट जाएगा। जमींदार जो भी पैसा दे देता है वही ठीक है। इधर जमींदार को चिंता सताने लगी कि आखिर जमन गया कहाँ, कहीं आत्महत्या तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा किया होगा तो
मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जमींदारनी बोली, अब तो जो कर दिए सो कर दिए, अब किसी ज्योतिष या जानकार पंडित से संपर्क कीजिए। जमींदार साहब बोले, तुम ठीक कह रही हो, हमें किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी चाहिए जो यह बता सके कि झमन जिंदा है या मर गया। बहुत पता करने पर पता चला कि पास के गांव के विरजन पंडित का बेटा दुर्जन इस समय बहुत अच्छा ज्योतिष निकला है। जमींदार साहब विरजन पंडित को जानते थे, वह बहुत विद्वान पंडित थे, परंतु दुर्जन से वह कभी नहीं मिले थे। सो दुर्जन को अपने घर बुलवा लिया। दुर्जन एक नंबर का धूर्त पंडित था, उसमें अपने पिता के एक भी गुण नहीं थे, और हो भी कैसे। वह विरजन का अपना बेटा थोड़े था, उसे तो विरजन ने कहीं से अनाथ देख उठा लाया था, परंतु अन्न तो उन्हीं का खाया था। विद्वता उन्हीं से सीखी थी, परंतु उल्टा। विरजन किसी से मुंह खोल पैसा नहीं मांगते थे, परंतु दुर्जन पहले पैसा जमा करा लेता, उसके बाद भविष्य बताता था। अब गलत हो या सही, उसका जिम्मेवार वह नहीं होगा। जमींदार साहब से दुर्जन ने पहले पैसा जमा करा लिया, उसके बाद बोला कि कल आकर वहां की यथास्थिति देखूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। दूसरे दिन दुर्जन जमींदार साहब के घर आया। वह उस स्थान का मुआयना किया जहां जमींदार साहब ने झमन को डंडे से पीटा था। फिर उस स्थान का मिट्टी लिया, कुछ मुंह से बुदबुदाया, फिर मुंह से फूंका, उसके बाद बोला, घोर अनर्थ, झमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। जमींदार साहब, आपने तो अनर्थ कर दिया, गरीब को मार डाला। जमींदार बोला, शांत रहो पंडित जी, अब आप जान गए हो तो इसे छिपा कर रखो। वैसे मैंने उसे सिर्फ डांटा था और वह यहां से भाग गया। पंडित बोला कि यहां से जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली है। जमींदार चुपके से पंडित को 2000 रुपया दिया और बोला, पंडित जी, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, इस बात की खबर किसी को नहीं होने चाहिए, उसकी पत्नी को तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्जन पंडित बोला, नहीं होगा किसी को कानो कान खबर, बस आप मेरी जेब गरम करते रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। अगले महीना पूर्णमासी के दिन हम एक पूजा करेंगे जिससे आप झमन के प्रेतात्मा के कोप से बच पाएंगे, वरना उसकी आत्मा आपका सर्वनाश कर देगी। जमींदार बोला कि पंडित जी, जिस तरह मेरा कल्याण हो वो उपाय कीजिए, पैसा की चिंता मत कीजिए। पंडित जी बोले, समझ लीजिए, सस्ते में आपको निपटा दे रहा हूं। कोई दूसरा हत्या किया होता तो पहले जेल जाता, जेल में प्रेतात्मा उसको खूब सताती, परंतु मैं आपको जेल जाने से भी बचा रहा हूं, ऊपर से हत्या के दोष से भी मुक्ति दिला रहा हूं। अब पूजा पाठ के लिए 10,000 रुपया और दे दीजिए। हाँ, पूर्णमासी के दिन को ठीक से याद रखना। पंडित दक्षिणा और पैसा लेकर चला गया। उधर दूसरे दिन झमन की पत्नी जमींदार के पास आ धमकी और बोली, जमींदार साहब, क्या आप मेरे पति का पता लगाए? जमींदार बोला, कोशिश कर रहा हूं बिटिया, जैसे ही पता चल जाता है उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूं। उन्होंने पुनः 2000 उसकी स्त्री को दिए और बोले कि इसे रख लो, बच्चों के कपड़े के लिए दे रहा हूं, और जरूरत हो तो बोलो। झमन की पत्नी बोली, जमींदार साहब, अब तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब वे लौट कर आएंगे, उनके बगैर मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी, ऊपर से 2 बच्चों का देखभाल। आपको बुरा ना लगे तो एक मुश्त 25,000 दे दीजिए। सेठ बोला, तुम्हें मैं 25,000 भी दे दूंगा, परंतु अभी नहीं है, ये 10,000 ले जाओ, कल आकर और 15,000 ले जाना। स्त्री बहुत चतुर थी, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। दूसरे दिन भी समय से आकर पैसा ले गई और जमींदार से बोल गई कि आप मालिक हो, परम दयालु हो, दया के सागर हो, गरीबों के रक्षक हो, आप कृपा करके मेरे पति की खोज करते रहना, क्योंकि मेरा मन कह रहा है मेरा पति जिंदा है। जमींदार को तो स्त्री से ही खतरा था, परंतु वह जब तक संतुष्ट है तब तक मैं भी जेल जाने से बचा हुआ हूं।
इस तरह पूर्णमासी का दिन भी आ गया। पंडित दुर्जन पूजा करने के लिए पधारा। पूजा सामग्री का पैसा जमींदार से पहले ही ले रखा था। उसने तत्काल पूजा आरंभ किया। उधर 2 दिन पहले जमन के मन में विचार आया कि जमींदारनी कितनी नेक दिल औरत थी, अपने बेटे की तरह मुझे मानती थी। मैं भाग आया हूं और कहीं मेरी पत्नी जमींदार और जमींदारनी पर केस कर दी होगी तो साला जमींदार फांसी चढ़े, उससे मुझे कुछ नहीं लेना। परंतु अगर जमींदारनी जेल गई तो ये अच्छा नहीं होगा। जमींदारनी का कर्जा तो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। हमें वापस चलना चाहिए। संजोग देखिए, पंडित उसकी प्रेतात्मा को शांत करने के लिए पूजा कर रहा था और वहीं आकर झमन बगल में खड़ा था। सहसा जमींदार की नजर झमन पर पड़ी। पंडित भी झमन को खड़ा देख लिया था। अब वह ध्यान मग्न होने का नाटक करने लगा। जमींदारनी बोली, अब पंडित जी आपका नाटक बहुत हो चुका, अब आंखें खोलिए और हमरा पैसा हमें लौटा दीजिए। आप लोग का यह नाटक अच्छे भले आदमी को भी पागल बना सकता है। पंडित का सिर नीचे गड़ा जा रहा था, चाहकर भी उनका सिर नहीं उठ पा रहा था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह इसी तरह लोगों को भय दिखाकर मोटी रकम इकट्ठा करता था। जमींदार ने पंडित को अपने यहां बंधक बना लिया। शाम तक सभी पैसे मिल जाने के बाद छोड़ दिया। जमींदारनी खुश थी कि उसका प्यारा नौकर लौट आया है। झमन ने बताया कि आपके प्यार दुलार ने वापस आने पर मजबूर कर दिया। सच तो ये है कि मैं भी आपको अपनी मां मानने लगा हूं और कभी आपको दुखी नहीं देख सकता। आपने मेरे साथ हमेशा वही किया है जो एक मां अपने बेटे के लिए करती है। आपसे वादा करता हूं कि आपके जीते जी कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।